नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद हाल ही में सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बेल मिल गई है और आज कुछ ही पलों में वो बाहर भी आ जाएंगे, जिसके बाद जेल में बैठे बाकी नेताओं की उम्मीदों की किरण जरूर खुल गई है। हालांकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जिनके मुताबिक वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। दूसरा, वे अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ और शर्तें भी इसमें शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई अभी फिलहाल चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आपके नेता गोपाल राय ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह सारी गिरफ्तारियां फर्जी हैं और संजय सिंह की सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद यह सब कुछ स्पष्ट हो गया है। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। फर्जी शराब घोटाले का मुखौटा लगा करके राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा आम आदमी पार्टी को खत्म करने का अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी को, सीबीआई को अपना हथियार बना करके फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल गिरफ्तार करके भेज दिया गया। कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये सारी गिरफ्तारियां पूरी तरह से फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अब कहीं ना कहीं सांसद संजय सिंह को जो बेल दी है, उसके बाद ये पूरा मामला स्पष्ट हो गया है कि इसके पीछे कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसी वजह से इनको यहां पर बेल मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद क्या बाकी नेताओं की जो राहत है उन्हें वो मिलनी चाहिए? क्या आम आदमी पार्टी एक बड़ी राहत के रूप में इसे देख रही है? फिलहाल जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि संजय सिंह पर जो पाबंदियां हैं, बेल तो मिली हैं लेकिन उन पर क्या कुछ पाबंदियां जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया है। संजय सिंह पर जो पाबंदियां हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं, उन्होंने कहा है, और दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। उन पर पाबंदी है, जांच में सहयोग करना होगा, उसके साथ साथ ईडी की जांच पर टिप्पणी नहीं, गवाह को प्रभावित न करें। ये सब मनाही है संजय सिंह को। बेल जरूर मिली है लेकिन इन सब शर्तों के बीच उन्हें रहना पड़ेगा।
तो ये तमाम कुछ शर्तें जो आपको हमने दिखाई, इन शर्तों के अंदर जो है उन्हें रहना पड़ेगा। और फिलहाल अब अरविंद केजरीवाल की दूसरी तरफ सुनवाई आज कोर्ट में जारी है। उन सुनवाइयों में लगातार एक तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी हैं और दूसरी तरफ ईडी की तरफ से भी वहां पर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो पूरी तरह से कमान जो है वो संभाले हुए हैं। और आज दोनों के बीच लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अपनी दलीलें भी रखी जा रही हैं। अब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती हुई दिखाई देगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि यह गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। हुई हैं एक तरफ संजय सिंह की जमानत और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सुनवाई, एक तरफ रिहाई और दूसरी तरफ सुनवाई। इन दोनों चीजों को कंपेयर भी आज किया जा रहा है कि एक तरफ जो जमानत मिली है, इस जमानत मिलने के संकेत क्या हैं? क्या आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को जो जेल में हैं उन्हें भी राहत मिलने की उम्मीद है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इससे उन्हें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बाकियों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कुछ शर्तें भी रखी हैं। उन्हीं शर्तों के मुताबिक अब संजय सिंह जो हैं वो फिलहाल जेल से बाहर आए हैं और उन्हीं शर्तों के अंतर्गत उन्हें रहना पड़ेगा। तो चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे आज के कुछ खास मेहमानों का, जो आज हमारी चर्चा में शामिल होंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके संकेत क्या हैं। फिलहाल रत्नेश मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं वैभव श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके स्क्रीन पर। और संदीप मिश्रा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा, ये समझना चाहूंगा, उसके बाद हमारे जो दो अन्य गेस्ट हैं उनके पास भी जाऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है सबका। संदीप जी, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, ये जो रिहाई मिली है, एक तरफ रिहाई है, दूसरी तरफ सुनवाई है। एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि कोई सबूत नहीं मिला है, कोई इस तरह की चीज नहीं मिली है जिस वजह से ये जमानत मिली है। थोड़ा ये प्रकरण समझाइएगा, कैसे ये अंदर बाहर की का जो खेल है वो देखने को मिल रहा है। देखिए शीतल जी, ऐसा है कि जब कोर्ट के अंदर बहस होती है तो बहुत सारी बातें लाइव रिपोर्टिंग के जरिए जो है हम मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन असल बात वो होती है जो अदालत की ऑर्डर शीट में लिख के आता है। तो कल जो बातें आर्गुमेंट के दौरान हुई और जो ऑर्डर शीट में आई, उनमें थोड़ा सा अंतर रहा। और सबसे बड़ा अंतर तो ये रहा कि अदालत ने जब इन्हें जमानत दी तो पहली कंडीशन ये रखी कि ये जो है किसी तरह से मेरिट पे कमेंट नहीं करता है केस के। दूसरी बात, ये जो रिलीफ है सिर्फ और सिर्फ एक केस के लिए है, इस पे कोई नजीर के तौर पे न लिया जाए कि बाकी लोग भी इसी ग्राउंड पे पैरिटी जो हम लोग कहते हैं कि समता के आधार पर बाकी लोग भी मांगे जमानत जो है, तो ये इसलिए नहीं है। दो बातें क्लियर की। और कल थोड़ी सी बात भी आई कि क्या इनको ईडी ने कहा कि पॉलिटिकल कमेंट करने से रोका जाए, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक कमेंट करने से नहीं रोका जा सकता इनको जो है। लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करी कि जो बेल की कंडीशन होगी वो निचली अदालत तय करेगी कि बेल की क्या कंडीशन होगी। और मैं आपको करेक्ट कर दूं कि जो अभी कंडीशंस आप बता रहे हैं कि वो गवाहों को धमकाएंगे नहीं, पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, ये सारी बातें जो है निचली अदालत ने आज कंडीशन इंपोज करी है जब उन्हें जमानत की अर्जी उनकी मंजूर की है कि ये सारी कंडीशंस है। ईडी को आपको अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा दिल्ली से बाहर जहां भी जा रहे हैं, अपना फोन नंबर आपको बताना पड़ेगा, किस नंबर से आप बात कर रहे हैं, सारी चीजें शेयर करनी पड़ेंगी। अब बात आती है कि क्या यह बाकी लोगों के लिए किसी तरह से कोई रिलीफ है? मुझे नहीं लगता है कि यह कहीं से किसी तरह की रिलीफ है, क्योंकि कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट है कि इस फैसले को कहीं भी किसी भी अदालत के सामने आप कोर्ट नहीं कर सकते कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के दौरान ये बात कही गई। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई रिलीफ आम आदमी पार्टी के लिए इससे खासतौर होगी। जी ठीक है,
ओके, बीजेपी के नेता हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। रत्नेश जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभी संजय सिंह जो है उनको जमानत मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं, बेल पर बाहर आ गए हैं, लेकिन शर्तें भी उनके साथ में होंगी, उन्हीं शर्तों के साथ में उन्हें रहना पड़ेगा। क्या आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत की खबर है? क्योंकि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के एक बड़े बड़े नेता जो हैं वो जेल में जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने भी ये क्लियर कर दिया है। हमने पहले गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाई, उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा एक तमाचा है, और क्योंकि स्पष्ट रूप से ये सामने निकल कर आता है कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ये फर्जी पूरी तरह से गिरफ्तारियां हैं। शीतल जी, आपको और मेरे दोनों साथियों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय जय सीताराम। शीतल जी, अभी जब मैं गोपाल राय जी को सुन रहा था तो गोपाल राय जी ने कहा कि ये तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसका मतलब कि हमें लगता है शायद संजय सिंह जी को दोष मुक्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस प्रकार की बातें जो आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार कही जा रही हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को इन सब चीजों से बचना चाहिए। ठीक है। और जैसा कि अभी संदीप मिश्रा जी ने बताया कि तमाम सारी शर्तें रख दी हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और जो निचली अदालत थे उनके माध्यम से उनको बताया गया कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे, आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, आप ईडी की जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये माना है कि भैया जो अपराध हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उसमें आपकी संलिप्तता है, तभी ये शर्तें लगाई गई। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता कि नहीं संजय सिंह बिल्कुल पाक साफ है, तो उनको दोष मुक्त कर देती है और उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो मामले चल रहे थे, उनको समाप्त करने का आदेश दे देती। मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई न्याय का मंदिर है भारत में। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं शीतल जी। अभी तक अब आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी और रत्नेश जी, अदालत ने तो ये कहा है कि उनसे कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। अदालत ने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, शायद आपने पढ़े होंगे। शीतल जी, अगर आप बात करें तो जो बड़े बड़े घोटाले भारत में हुए, पैसा किसी के पास से बरामद नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी सजा याफ्ता लोग हैं, सजा काट के आए हैं। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व रेल मंत्री हैं, उनके पास भी पैसा बरामद नहीं हुआ था। घोटाले का पैसा कोई अपने घर पे रखता है शीतल जी? ठीक है, ये तो अदालत भी जानती है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के नेता और उनकी सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, वो ये नहीं कहेगी कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत देकर ये सिद्ध कर दिया है कि भारत में सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चल रही हैं। तो शीतल जी, मैं तो बस इतना चाहूंगा कि संजय सिंह और उनकी पार्टी के नेता, जो बड़े नेता हैं दूसरे विपक्षी दलों के, वो अब ये कहना बंद कर दें कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ उनके द्वारा बोला जाता है। क्योंकि अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको जमानत न देते, और सर्वोच्च न्यायालय से जमानत पाकर ये इस तरह से हर्षोल्लास की स्थिति में ना जी रहे होते। तीसरा बिंदु शीतल जी, जो आपने मुझसे पूछा कि क्या किसी को रिलीफ मिलेगी, तो ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में ही, आदेश में है कि इसको नजीर के तौर पे ना देखा जाए। क्योंकि हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, वो अभिलेखीय न्यायालय होते हैं। उनमें जितनी भी बातें कही जाती हैं, जो भी निर्णय दिए जाते हैं शीतल जी, वो रिटन में रखे जाते हैं, और वो लोअर कोर्ट के लिए बाध्यकारी होते हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो उसको जो बाकायदा वकील होता है, वो लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में कोर्ट करके कह सकता है कि इस बेस पे हमारे केस को कंसीडर किया जाना चाहिए। ठीक है। वैभव जी भी यहाँ भी कह दिया कि इसे नजीर ना माना जाए। वैभव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, क्योंकि समय भी कम है और उनके पास भी जाना है अभी। वैभव जी, आम आदमी पार्टी के लिए क्या ये राहत मान सकते हैं संजय सिंह की जमानत को? जी, आपको आपके द्वारा दोनों फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और जो भी लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। शीतल जी, पहले ये समझें कि कल सुप्रीम कोर्ट में ना, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्य में, इस पूरे प्रोसेस में जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही, मैं आपका और सभी लोगों का ध्यान उस पर दिलाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बातों में क्या क्या प्रमुखता बात रखी। पहली चीज, उन्होंने ईडी से क्वेश्चन किया कि दिनेश अरोड़ा, जिस व्यक्ति को आप बार बार बोले जिसके बेसिस पे संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई थी, उसने अपने 10 स्टेटमेंट्स में कहीं भी संजय सिंह जी का नाम नहीं लिया है, और 11वें स्टेटमेंट में उन्होंने संजय सिंह का नाम लिया है। और वो भी नाम कैसे लिया है कि मेरे बंदे को संजय सिंह जी के गुंडे से कुछ लेन देन हुई, कुछ पैसे दिए।
सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल था ईडी के, इनकी ईडी डिपार्टमेंट से भाजपा की, इनका ये सवाल था कि किस तरह से आप इस बात को प्रूव करेंगे जिस व्यक्ति ने 10 बार एक व्यक्ति का नाम ले लिया और 11वीं बात क्यों उस बात 11वीं स्टेटमेंट में उसने संजय सिंह जी का नाम ले लिया, किस बेगुनाह पे इस बात को यकीन किया जाए, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन वैभव जी कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ शर्तों के साथ उन्हें बाहर लाया गया है। एक सेकंड सर, तो वही मैं कह रहा हूँ, दूसरी मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। जी जी जी। दूसरी बार उन्होंने बोला है बहुत ही सफाई से और कड़ाई से कि ये बताइए इस पूरे प्रोसेस में आपने संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, एक चवन्नी भर की रिकवरी नहीं है, रिकवरी है कहाँ, पैसा है कहाँ, मनी टेल है कहाँ, ये बार बार भाजपा, मैं आपको बोलूं भाजपा ने जब ये जुलाई अगस्त 2012 से शराब घोटाला चिल्लाना शुरू किया, उस समय उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा का इस पे करप्शन दिखाया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये 500 करोड़ के फिगर पे आए, जब चार्जशीट दाखिल हुई 40 करोड़ 2 करोड़ और 70 लाख के लेन देन की बात हुई। तो मतलब इससे ज्यादा शर्मिंदा वाली बात क्या है कि भाजपा को आज तक, भाजपा और उनकी एजेंसियों को, ईडी को, सीबीआई को एक चवन्नी भर का कोई भ्रष्टाचार आज तक मिला नहीं। और ये बात हम अगस्त, तो सर आपके बड़े बड़े नेता जेल में क्यों चले गए सबके सब? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस समय जेल में, बड़े नेता तो संजय सिंह जी भी थे, बड़े नेता को 6 महीने के बाद जमानत दी ना सुप्रीम कोर्ट ने। आपने पीएमएलए 2018 में सेक्शन 45 में पीएमएलए में जो संशोधन किया है वो जानबूझ के आपने किया था, क्योंकि हमें 2024 का जब चुनाव आएगा, हम 2024 के चुनाव में अपना इस तरह से खुराफात करेंगे ताकि अपने जो हमारे इस एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट से चंदा दे के हमको हमारी पार्टी में आ जाएगा वो तो पाक साफ कर देंगे, बाकियों को हम इस तरह जेल भेज देंगे। इन्होंने प्रफुल्ल पटेल को पाक साफ कर दिया सीबीआई ने, इन्होंने अशोक चौहान को जो आदर्श घोटाले में स्कैम के मेन मास्टर थे उनको घोटाला मुक्त कर दिया, इन्होंने अजीत पवार को 70,000 करोड़ के घोटाला मुक्त कर दिया। तो और जो इनकी पार्टी को चंदा दे, कॉम्प्रोमाइज करे, वो इनके यहाँ से पाक साफ बन जाता है, बाकी इनके यहाँ से जेल में डाल देते, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो। रत्नेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं संदीप जी के पास जाना चाहूंगा। रत्नेश जी, आप पर आरोप लग रहे हैं, आपकी सरकार पर बार बार आरोप लगते हैं कि आप जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान खतरे में है, संविधान के साथ आप नहीं चलते हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे आरोप आप पर जो है वो लगातार लग रहे हैं। वजह क्या है, क्यों ये संविधान पर जो है इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं? शीतल जी, संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही भारत की न्यायपालिका कार्य करती है। अगर हमने संविधान को किसी प्रकार का खतरा पैदा किया होता तो आज संजय सिंह जी को जमानत न मिलती। यह बहुत बड़ा बिंदु है। यही ये बातें साफ हो जाती हैं कि आम आदमी पार्टी सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक केवल झूठ बोल। दूसरा, मेरा आम आदमी पार्टी के नेता से एक प्रश्न है। इन्होंने हमारे ऊपर कहा कि हमने सबको दोष मुक्त कर दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में एक पार्टी है कांग्रेस, उसके एक नेता है अजय माकन। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्टैब्लिश होने की बात की थी अरविंद केजरीवाल के साथ। तो क्या आपने अजय माकन को माफ कर दिया? क्या आपने अजय माकन की पार्टी के साथ समझौता कर लिया? क्योंकि अजय माकन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के थ्रू 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुआ। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप चाहेंगे तो अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर। वैभव भाई, उससे निकाल के देख लीजिएगा। 10-15-20 मिनट की प्रेस। ये कोई मनी ट्रेल होता है क्या? मैं तो कह रहा हूँ आपने 50 करोड़ मुझसे घूस ली, ये कोई मनी ट्रेल होता है? अरे कम से कम झूठ बोलते बोलते प्रधानमंत्री जी अपने, कम से कम आप लोग उनको तो ना फॉलो कीजिए। आपके सर्व नेता सारे मंच पे झूठ बोलते हैं खाली, और आप उनके झूठों को बोल रहे हैं यहाँ पर आके। कहाँ मनी ट्रेल है? किसके पास है मनी ट्रेल? मतलब कुछ भी झूठ आके बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ दूंगा मैं वैभव जी। जी रत्नेश जी, हाँ जी, मेरे लिए सवाल है। जी रत्नेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर वैभव जी के पास जाना चाहूंगा। अजय माकन ने, जो आपके गठबंधन की पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि लीकर स्कैम में 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रायल स्टैब्लिश हुआ। और आप जाइएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर वो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे वैभव भाई कि आपने, मैं कह रहा हूँ आप ये बताइए, मैं कह रहा हूँ अजय माकन जी को छोड़िए, मैं कह रहा हूँ XYZ कि आपने मेरे से 50 करोड़ रुपए लिए, आप इसको मनी ट्रेल मानेंगे क्या? आप इसको मनी ट्रेल कहेंगे?
मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए देखिए कुछ तो पढ़ के आए, होमवर्क करके आइए ना, कि आप कुछ भी बोलेंगे यहाँ पर आके। ठीक है, मैं जवाब देता हूं संदीप जी से। संदीप जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। संदीप जी, एक तरफ से अभी केजरीवाल की सुनवाई भी चल रही है और उसमें ईडी ने यह साफ कर दिया है कि हम अंधेरे में तीर नहीं चलाते हैं, हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास साक्ष्य हैं, उन्हीं के आधार पर हमने ये कार्रवाई की हुई है। ये जो इस वक्त सुनवाई चल रही है, इसमें ईडी की तरफ से दलीलें सामने रखी गई हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बोलूं कि बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से, बरी नहीं हुए हैं। दूसरी बात, ट्रायल जो है ट्रायल कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में ना होगा ना हाई कोर्ट में होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या बातें कही गई है उसका कोई मतलब नहीं है, हाई कोर्ट के सामने क्या बातें कही जा रही है उसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि ट्रायल कोर्ट में जब ट्रायल जज के पास फाइल पहुंचेगी, किन एविडेंस को कोर्ट ईडी पेश करती है, किन गवाहों को एग्जामिन करती है, और सारी चीजों के होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी क्लियर होगा, तभी कोई चीज होगी। अभी अगर खुश होना चाहते हैं किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो खुश हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि मामले में दूध का पानी का पानी निचली अदालत अर्थात राउज एवेन्यू कोर्ट से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत किसी तरह से यह रिलीफ नहीं है कि आप बरी हो गए, आपके ऊपर सारे आरोप जो है निराधार हैं, या आपके ऊपर जो आरोप ईडी ने लगाए हैं वह सही नहीं है। संदीप जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, मैंने जो देखा है, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, क्या इस रिहाई से, क्या इस बेल से, इस पूरे प्रकरण में जो कार्रवाई चल रही है, जो प्रक्रिया अभी चल रही है, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, चाहे वो दोनों पहलुओं के नजरिए से हम देखें तो? देखिए, अगर हम देखें तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका कार्य करने का तरीका एक अलग सा होता है, जिसको समझना उन्हीं लोगों के बस की बात होती है। आप देखिए, डिलिबरेटली ईडी ने कहा हम तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं, तो देयर में बी सम रीजंस जिसके चलते उन्होंने विरोध नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हें कोई और ट्रेल भी हो सकता है फ्यूचर में इस्टेब्लिश करनी हो। अभी बाकी के 3 एक्यूज जेल के अंदर हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में हो सकता है ईडी को कुछ जानकारी ऐसी इकट्ठा करनी हो जो संजय सिंह को पता भी ना चले और उनके खिलाफ कलेक्ट भी हो जाए। तो इसलिए यह नहीं माना जाना चाहिए किसी तरह से कि ईडी के लिए फेल्योर है या ईडी के लिए असफलता है। दिस मे बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग आल्सो, नॉट टू अपोज बेल। जी, लेकिन संदीप जी, ये जो जमानत मिली है, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, एक अदालत में जब आयोग किसी मैटर में खड़ा होता है तो कोर्ट भी पूछती है कि टैक्स पेयर के पैसे पे आप कब तक इनको अंदर रखोगे। ठीक है, अदालतों में हमने देखा है, ट्रायल कोर्ट्स में जजेस पूछते हैं कि भाई टैक्स पेयर के पैसे पे आप कब तक इनको जेल के अंदर रखोगे, कोई लिमिट तो बताओ। तो जब आप एक सब्सटेंशियल एविडेंस कलेक्ट कर चुके होते हो तो आप भी कहते हो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी कहता है कि भाई मुझे अब कोई दिक्कत नहीं, आप इनको रिलीज कर दो। तो ये नहीं है, रिलीज करने का मतलब ये नहीं है कि बरी कर दो। तो इस बात को समझना चाहिए कि रिलीज और बरी होने में अंतर होता है। अभी असली चीज ट्रायल कोर्ट से ही क्लियर होगी। ठीक है, ठीक कि है, किसका कितना रोल है। जी वैभव जी, संदीप जी का कहना है कि जब तक बरी नहीं होंगे तब तक आप ये मत समझो कि ये खत्म हो गया, ये बंद हो गया, अभी भी आगे प्रक्रिया चलनी है, क्योंकि अभी जस्ट बेल मिली हुई है कोर्ट से। देखिए शीतल जी, हमने बहुत बात स्पष्ट एक चीज बात बोली है, और आज से नहीं 2022 से कह रहे हैं कि शराब घोटाला फेक है, शराब घोटाला झूठ है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, और ये अभी नहीं तो आगे आने वाले समय में देश की जनता देख रही है। और ये पहली सीढ़ी है जो हमने अचीव की है संजय सिंह जी के बिल के माध्यम से। हमें भी पता है ये केस चलेगा, केस तथ्य आ जाएंगे। डर उसको होता है जिसने किसी प्रकार की चोरी की हुई है। आम आदमी पार्टी को इन्होंने ऊपर से नीचे तक ये एक एक कार्यकर्ता के जज्बे को जानने, हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम न झुकने वाले हैं, हम अरविंद केजरीवाल का जज्बा अपने साथ लेके चलते हैं। आप चाहे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालिए, मनीष सिसोदिया को जेल में डालिए, सत्येंद्र जैन को जेल में डालिए, हम इससे डरने वाले नहीं है। हम हजारों अरविंद केजरीवाल इस पार्टी में है, और इस बात से ना भयभीत होइएगा कि इससे हम डर जाएंगे, चुनाव प्रचार हमारा खराब हो जाएगा, जो इनकी मंशा है चुनाव में ये लग जाएंगे। जल्दी से जवाब चाहूंगा, भी जवाब देंगे आपको 10 सेकंड में। देखिए शीतल जी, बड़ी चिंता, बड़े मजे की बात कही अभी वैभव जी ने कि देश का आम आदमी पार्टी का प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो केजरीवाल है।
लेकिन अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उनकी पत्नी ही केवल मुख्यमंत्री बनेगी, सुनीता केजरीवाल। बाकी जो पार्टी के सारे केजरीवाल हैं वो किसी काम के नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, अभी संदीप जी ने एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी कि मेरी पार्टी के बारे में आप तो नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। मेरी पार्टी का इंटरनल डिस्कशन है, वो मेरी पार्टी का है। मुझे अभी समय कम है, मुझे आखिरी कमेंट चाहिए। मैं बोलूंगा, काहे नहीं बोलूंगा, लोकतंत्र समय है नहीं है मेरे पास। मुझे लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है वैभव जी। नहीं तो आप हमारी पार्टी का रत्नेश जी, समय नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो नजरें हैं वो बनी हुई हैं। आज एक तरफ रिहाई हुई है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सुनवाई चल रही है। ईडी का साफ कहना है कि हम अंधेरे में तीर नहीं चलाते हैं, हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास आधार हैं। लेकिन दूसरी तरफ संजय सिंह की जो जमानत है उसके क्या संकेत हैं? क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये एक राहत के रूप में सामने आ सकता है? फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।